चल बहादुर मार कचा कर नींद ना आवे 4 दिन ज्यादा आऊं ना आवे ये चिरम चचराई में हर चचराई लाई के सौरियत का कचाई के बैठ जा बहादुर शरर मरर बोली खटिया खटिया हरी रतिया शरर मरर बोली खटिया खटिया पहले राधे और पढ़ाई के हमारे मोटा राधे उन्हीं हो गया का अच्छा ये हमारे घर बड़ा बात फिर राधे कौन पढ़ाई में सौदा जब तुम नहीं सौदा कहाँ हो गए अरे
देख ले हनुमान जी आए हैं। सीते माते अबे तक पढ़ाई ले सीते होगी माते। रावण तो का गढ़ी पार के चले गया है ना। हाँ हाँ जिन्हें खोपकाई रही मैंने पटके लगाओ रहा। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हैं। श्री रामचंद्र जी माथे तुमको निशानी भेजे हैं, पहचाना है क्या? पहचाना पहचाना निशानी माथे चिंता जी करा, हम तो का पल्लेदारी कैसे ले चलो श्री रामचंद्र। हनुमान जी अंगूठी लेके आए रे, तुम सारे कौन निशानी लेके आया? क्रोध नहीं तो कहा जाता है विरोध दिखाओ। अबे पागल सारे ही बता सर पगल आने कैसे क्रोध न दिखाओ। काहे से कैसे क्रोध न दिखाओ। अरे बेचारे को क्यों मार रहा है? राम भगवान भेजा सामान तो अरे मुंडन से क्यों मार रहा है? अरे पहचाना उसको कौन है? तुम नहीं पहचाना चाहिए। अरे भाई ये पागल कोई गए नहीं है। ये पागल हमारा मुंडा अमर है। हमारा मन पागल हो गया है माँ, न जाने कैसे पागल हो गया। दर बदर पागल होकर ठोकरे खा रहा है, भटक रहा है माँ। राजू अब इसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं मुल्ला। देख हम सब माँ की चौखट पे आए हैं। आओ चलो हम सब माँ से विनती करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। अरे माँ तो जग की माता है, वो सबकी सुनती है, सबकी जरूर सुनेगी मुल्ला। और अमर बेटे का पागलपन दूर हो जाएगा। बाबा आज हम देवी माँ से प्रार्थना करेंगे, हमारे मुन्ना का पागलपन ठीक हो जाए। माँ हमें विश्वास है कि हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। आओ देवी माँ से प्रार्थना करते हैं। अरे माँ तू तो दुनिया की सुनती है, लाखों करोड़ों भक्तों को तार दिया है माँ। आज इस बदनसीब की पुकार सुन लो माँ, मेरे भाई का पागलपन ठीक कर दो, मेरे भाई का पागलपन ठीक करो माँ। तूने मुझे भुलाया तेरा वाली
तू तो उसकी माँ है। एक बार आवाज दे, एक बार आवाज दे। हो सकता है तेरी आवाज उसके कान में जाए, उसे कुछ याद आ जाए। माँ तेरी माँ तुझको पुकार रही है। छोड़ के गई थी मेरे लाल। अरे जो तेरी सौतेली माँ है और वो हरामखोर मनीजर, वो दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे मुन्ना। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए। पूरी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए। तब मुझको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। माँ, अब क्यों रो रही है आप? अरे आपके दुख भरे दिन बीत गए हैं माँ। मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ले जाने दे, सारी जायदाद धन दौलत को ले जाने दे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत। मेरी सबसे बड़ी दौलत तो माँ आप है। आप मुझे मिल गई, दुनिया की हर खुशी मुझे मिल गई। माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ आप तो मुझे मिल गई, लेकिन भैया कहाँ है? भैया की बहुत याद आ रही मुन्ना, तू अपने भैया से मिलना चाहता है? देख अमन, ये तेरे भैया खड़े हुए हैं मेरे लाल। मिल अपने भैया से। आप मुझे तनहा अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे भैया? और इतने बड़े निर्दयी हो गए कि अपने लखन से भाई को भूल गए भैया। अब तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ? तू तो हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम तो तेरे बिना एक पल नहीं जी सकते। वक्त ऐसे थे मुन्ना, कितने दिन में तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन तू मिल गया ना, हमें हर खुशी मिल गई। लेकिन ये बता, ये क्या हाल बना रखा है? मैं तो तुझे अच्छा भला छोड़ कर आया था, फिर तू पागल कैसे हो गया? भैया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि माँ की तबीयत खराब थी, हमारे पास पैसा नहीं था। आप बाबू जी के पास माँ के इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए चले गए। मैं माँ की देख रेख किया करता था, लेकिन माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। दिन माँ की तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई।
मजबूर होकर मैं भी बाबूजी के यहाँ आपको बुलाने के लिए पहुंचा। तो वहाँ घर पहुंचने पर न तो बाबूजी दिखाई दिए न आप दिखाई दिए। वहाँ पर हमारी सौतेली माँ और हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा था। मैंने माँ से और मल्होत्रा जी से जानना चाहा, लेकिन उन लोगों ने कहा कि बेटा हमारे यहाँ तो राजू नहीं आया। बेटा तू धूप से आ रहा है, भागा भागा चला आ रहा है, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तू चिंता मत कर बेटा, 10 मिनट बैठ, कुछ शरबत वगैरह पी ले, फिर उसके बाद हम लोग सब कोई मिलकर चलेंगे, राजू को ढूंढेंगे। जानते हैं भैया, हमारी सौतेली माँ घर के अंदर कहीं शरबत बनाकर लाई। उस शरबत में उन लोगों ने ना जाने क्या मिला दिया था भैया। क्या हुआ? उसको पीते ही मेरे पेट में जैसे आग सी लग गई। ऐसा लग रहा था कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा, तड़पने लगा भैया, चिल्लाने लगा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मैं कुछ नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, कुछ नहीं जानता। जाने दे मुन्ना, जो हो गया उसे भूल जा। तो हमें मिल गया ना, बस हम तो कुछ ठीक कर देंगे, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं ना। लेकिन भैया माँ और आप मुझे मिल गए, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई भैया। लेकिन एक बात ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ये लड़की कौन है? हाँ मुन्ना, ये लड़की कोई गैर नहीं है, ये तेरी भाभी है। मेरी भाभी? हाँ राधा, माँ का पाँव छू, पहले माँ से आशीर्वाद लो। ये हमारी अरे मैं जिस भाभी की कल्पना सपने में किया करता था, मेरी भाभी तो वैसी ही है। और भाभी कैसी है आप? आमच्याकडे उद्यम अच्छी तू कैसी आहात? अच्छा तू चैन्य पण केलं ये चेहरे दिखा तो का एक सारा मछलियाँ तो झीवी यहाँ सीधा कहा आपका। कैसा है? अब फिलहाल ठीक है, लेकिन जमन कर्म करे याद रहे, ठीक न रही। ये पागल साले हमारी इज्जत उनसे याद रहे। ये कैसे बात कर रहा है? खड़ी है सामने, माई सामने से करे जाता साले हम माई ने घाट किया तो ए रहमान, नहीं न जान पाए कि पागल साले सब कुछ भूल गया थे, एक साले का नहीं भूलते। इतना पागल पड़ गया, सब कुछ भूल गए, लेकिन एक याद रहा था। सुन पहले, अब तू पागल है, अंदर हम देखा बोलो कि पता वहां सब हम ले जाए खाता राजू बेटा, मेरा लाजन है कि बहुत जी घबरा रहा है मेरे नाम। माँ क्यों चिंता कर रही हो? देख राजू, तू तो जानता है कि तेरे बाबूजी घर पे अकेले हैं, और वो तेरी सौतेली माँ और वो कमीना मैनेजर कहीं तेरे बाबूजी के साथ कुछ कर न दे। नहीं माँ, नहीं, तू चिंता न करो। अगर मेरे बाबूजी को खरोच भी आई ना, तो दोनों के दिल टुकड़े कर दूंगा, इतने टुकड़े कर दूंगा कि कोई साला माई का लाल खिलने वाला नहीं होगा। हाँ भैया, मत करो बच्चों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर चलो। चलिए खड़ा रहा। हम तो खुदे गली गली भीख मांगा के धोखा का चढ़ा तेरे पास और कुछ अपना लेके गया। मंदिर बनाए तो 50 कमावे, बतावा घर के परिवार मिल के ठीक है, वो ये 10 पाँच चढ़ाए। हे भाई, ये कलयुग बाटे काम हो जाए, लेकिन आसान ना है मंदिर। हम तो सोचे 150 रोज चल रहा है, बड़वार मंदिर बनो को चला माई चढ़ा के हो पहले कौड़ा तपाई है।
अरुण के मेहरारू बबलू पढ़ी क्यों नहीं एक बात बताइए, क्या जो मैंने आपको सामान पैक करने के लिए कुछ किया, बिल्कुल सब पैक हो चुका है। देखो मैं सारा सामान पैक कर रही थी, घर का सारा काम हो थक गई हूँ, कुर्सी लगाओ आप बैठो, मैं भी बैठ के आराम करती हूँ। आधे घंटे बाद सुबह 7:30 बजे की ट्रेन से निकल जाएगी मुंबई। तो ठीक है, कुछ देर आराम करते उसके बाद यहाँ से चलेंगे। प्रणाम नहीं, अरे बाबू कब आया बाबू? अभी अभी चला रहा हूँ। पानी अभी पी चुका हो गया? नहीं यार अभी चला रहा हूँ। क्यों पानी और पिया तो अभी पहुँच रहा हूँ। सही कहा था, कैसा पानी पिया बाबू? अभी पहुँच रहा हूँ। अच्छा मैं पहुँच रहा हूँ, पहुँचा नहीं अब? बड़ा जल्दी चौकीदार तो हर महीना हुई तो तुमसे कहा था 3 महीना बाद हुआ है, अभी 6 तो हर महीना हुई तो हमसे खतरी बाबू। उसे बाबू एक बात हम मुझे पूछवाओ है, कौन सी हम मौके से आज आप पूछ ना जवान नौकी माई आई उनका कहा समझा था? साक्षात लक्ष्मी है। बस ये पूछे चाहते ना बाबू ना, माई लक्ष्मी तो वाह, लेकिन तू घर में केवल लक्ष्मी छोड़ के गया और जाते मां कुबेर आई गए। यार जब लक्ष्मी खुश होती है ना तो कुबेर भगवान धन की वर्षा करते। वाह वाह, अरे मावा सब भगवान दिखाई, कभी ने तेरी के भाव में लक्ष्मी बाई मूर्ति भी आए नहीं, ये मूर्ति बा तू का क्या, जब लक्ष्मी खुश होती तो कुबेर धन की वर्षा करते हैं। लक्ष्मी साथे कुबेर से कहा है, अब तू सोचा लक्ष्मी खुश होती है लेकिन कुबेर धन की वर्षा कहीं नहीं होता का है, लक्ष्मी कुबेर के धने बैठी यहाँ। अब कुबेर सोचा था कि धन के उस जगह पाई हम धन की वर्षा करी, लक्ष्मी खड़ाई कर गई तो गुल्लवे ना खोल पाओ घर गिरे। अब तू आया लक्ष्मी माई की मूर्ति को उद्घाटन करा, अरे बुजुर्ग है ये वजह में कम खोले खा लेना है, केवल हम सोचे रहे तू आ गया तभी मंदिर खुली। चल कम से कम तेरा इतना इरादा तो है कि अपने से बड़ों का सम्मान किस तरह किया जाता है। आप सबके सम्मान करे जाग न करा का बिल्कुल बेटा। आया तो लक्ष्मी को आवाज जब कुबेर के घर में खाए चल ठीक है, हम पहले मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पहले बोल दिया अच्छा हो रही अब घूंघट वाले में आ गया वो उद्घाटन में उनका भंग बन रहा है,
गलत कराया कुत्ते कमीने मुझे तू बता क्यों कुत्ते कमीने मुझे तू बता साथ मेरे किया काहे को भात है आज का तुझे मैं छोड़ सकता नहीं अब तू तेरी बेटा का कुत्ते की औलाद साला तू मुझे गोली मारेगा बे हो गया साला वो दिन साले फुटपाथ पर भीख मांग रहा था साले एक एक दाने को मोटा था तुझे साले फुटपाथ से उठाया घर लाया घर और कंपनी का मैनेजर बना दिया तेरी इतनी बड़ी औकात साले तू मेरे को पिस्टल दिखाएगा हाँ आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी और मरने के पहले हम तुझे बताना भी चाहेंगे ये कोई साधारण औरत नहीं जिसे तू अपने घर लेकर गया वो तो जान गया साले ये सारी कुटिया रंडी है हाँ ये तवायफ है ये मेरी रखेल है हम इसे प्यार करते हैं हम लोगों का यही धंधा है कि बड़े बड़े सेठ को फंसा करके इसे बात ले जाते हैं और अपने प्यार के जाल में फांस कर उसे घर जाती है और सारे परिवार को बर्बाद करके घर बर्बाद कर लेती है चलिए ये सब मेरा कारनामा था और सुन अगर जानना चाहता है तो अपने रजवा को तुमने अपने हाथों से मार करके उसे घर से बेघर किया वो सियासत मेरी थी हाँ उस पर मैंने इसे छुपा इल्जाम लगवाया था और तुमने अपने हाथों से मार करके रजुआ को घर से बेघर कर दिया और सुन तेरा पिता अमर पागल हो गया और पागल होने का कारण क्या है शरबत में उसे जहर दिया था मरने के लिए लेकिन वो मरा नहीं सकता दुनिया में भी जिंदा है पागल हो गया है और सुनेगा तेरी सेठानी जिसे तू बहुत प्यार करता उसे बहुत प्यार करता था सारी प्रभाती तेरी लिखा करके मैंने उसे पैर से ठोकर मार करके घर से बेघर कर दिया हाँ और बचा है तू आज हम तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसे जान से मार करके हम अपने बॉम्बे वापस ले जाएंगे और जिन बच्चों की परवरिश मैंने राजकुमारों जैसी किया कभी मुझे फूल से भी नहीं मारा था लेकिन साले तूने ऐसा मुझे फंसाया चक्कर में अरे मेरे बच्चे कहाँ होंगे किस हाल में होंगे तूने मेरी सेठानी को पैर की ठोकर से घर से भगाया हाँ तेरी इतनी बड़ी औकात साले और वो तुम्हें है भगवान समझती थी भगवान अरे पढ़ती थी मुझे मानते साले जब मेरे बच्चे नहीं रहे मेरी सीता जैसी पत्नी नहीं तो मैं जिक्र करूंगा तेरे चेहरे का वक्त खत्म हो चुका हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वक्त रही है मेरे लिए मरने के लिए तैयार अरे कहा संज्ञा का हाल बा कैसे बड़ा पुचुर रोवा दिया भगवती गारू आंसू बहावा दिया है यार हैं कहा बाबा काम सुअर दिखा दिया है
तब तो हम एकदम गुलाब के फूल में महकत रहे। आज हम सुअर हो गए। रंडी भी कौन होती है रे? भाई कहा जानी मैं रंडी ऊपर चाहती है ना। तू शायद ही तेरा खानदान ही करते करते मर गया। ए भगवती का आया ना माटी दिया को कुटिया रंडी भले रंडी हो लेकिन एक औरत नहीं। लेकिन औरत वो होती है जिसे हम माँ की नजर से देखते हैं। अच्छा वही औरत जिसे हम बहन और बेटी की नजर से देखते हैं। और वही औरत पत्नी की नजर से सारी सुअर की नजर से भी देखने के लायक नहीं है। कतई खड़ा हुई के तब मार चिपक चिपक के मार लुड़िया हैं। आज हम रंडी हुई गए, कुतिया हुई गए, बदतमीज हुई गए, सुबह ही है। आज रो रहा है, इसे परिवार की याद आ रही है। रिगार्डिंग वाले सैया हरे परिवार की याद आ रही है। मेरे बच्चे उनको कभी फूल से नहीं मारा, मेरी पत्नी सीता जैसी, बच्चे राम लक्ष्मण जैसे। माटी दी अम्मी भगवती का उच्चार कांधे जाते जाते ये अपने परिवार के नायक हुआ। सही औरत की नहीं हुआ, औरत की नहीं हुआ तो हमका का बाबा घंटा हो। परिवार क्या होता है? कुटिया क्यों कहा जाए रे साली? इस तरह से औलाद होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो समझते हैं परिवार क्या होता है। सबरा इस तरह से मारे से काम हासिल नहीं होगा। वक्त नहीं है, जाने दीजिए।